बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंग्लिश की दुनिया में आपका होस्ट मोहम्मद असद आपको वेलकम करता है। मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम अहबाब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मेरे चैनल के तवस्सुत से ही आप साथियों में से किसी साथी ने मैसेज किया था कि लेटर राइटिंग के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालें। तो आज इस सिलसिले में मैं आया हूं। हमारा जो लिटरेचर का सिलसिला है वो इंशाल्लाह वैसे चलता रहेगा। आई थिंक चूंकि इम्तिहानात का दौर चल रहा है, इम्तिहानात शुरू होने वाले हैं, तो शायद इस सिलसिले में मुझे ये हुक्म दिया गया है। तो इस वजह से आज हम लिटरेचर की बजाय आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेटर राइटिंग होगा। मतलब आई मीन टू से दैट हाउ टू राइट लेटर आज हम पढ़ेंगे। लेटर राइटिंग में सबसे पहले जो है हमें पता होना चाहिए कि लेटर जो होते हैं ये कौन से होते हैं, कितनी इकसाम के होते हैं। लेटर होते हैं दो इकसाम के, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल कौन से होते हैं? जो सरकारी होते हैं, जब सरकारी काम से जो ऑफिस में लेटर वगैरह इस्तेमाल हो रहे होते हैं, या फिर जो हम लेटर किसी अथॉरिटी को भेजते हैं, ठीक है, डीसीओ को भेज रहे हैं या डिप्टी कमिश्नर को भेज रहे हैं या किसी डीपीओ को भेज रहे हैं, वो फॉर्मल लेटर हो गए। एक होता है इनफॉर्मल लेटर। ये आजकल खत्म हो गए हैं या फिर कम हो गए हैं क्योंकि सोशल मीडिया अब तेज हो गया है। व्हाट्सएप ने और मैसेंजर्स और ईमोज वगैरह ने इनकी जगह ले ली है। इनफॉर्मल आजकल कम होते हैं, फॉर्मल लेटर्स यही इस्तेमाल हो रहे हैं। तो फॉर्मल लेटर्स में जो है, अब सबसे पहले हमें लेटर के बारे में, फर्ज माल हम इम्तिहान में बैठे हैं और लेटर आया, लेटर के बारे में हमें किन चीजों का पता होना चाहिए? पर्पस, ये पहला मकसद है इसका। उसके बाद दूसरा है जी अथॉरिटी। पर्पस से मुराद है कि लेटर जो है ये किस लिए लिखना है। ठीक है, लेटर किस लिए लिखना है, मतलब जो मुझे कोई कहता है कि आप लेटर लिखें, मैं उसे ये पूछूंगा कि क्यों लिखना है लेटर, उसकी वजह क्या है, उसका पर्पस कौन सा है। उसके बाद अथॉरिटी, कि मैं जो लेटर लिख रहा हूं मैंने किस अथॉरिटी को लिखना है। मैंने हेडमास्टर को भेजना है, मैंने प्रिंसिपल को लिखनी है, मैंने डीसीओ को लिखना है, मैंने म्यूनिसिपल कमेटी के जो ऑफिसर है मैं वहां पे अपनी एप्लीकेशन जो लेटर है वो भेज रहा हूं। ठीक है, तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। उसके बाद मेजर चीज जो मैंने काविश की है, जो मेरी नाकिस अकल के मुताबिक लेटर के जो पार्ट्स हैं, पार्ट्स ऑफ लेटर, ये नोट करिएगा। लेटर का पहला हिस्सा है द हेडिंग, एड्रेस एंड डेट मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, हेडिंग सबसे पहले ये देखें, मैंने आपके लिए लाइन लगाई है, एक ये लाइन है, ठीक है, और एक ये लाइन है। ये इस तरह आपके पास एक पेपर है, ठीक है, आपके पास इस तरह एक पेपर है। तो आपने लेफ्ट साइड पे, पेपर की लेफ्ट साइड पे आपने ये लिखना है, ये हेडिंग है। हेडिंग में आपने क्या लिखना है? एड्रेस एंड डेट। आपने अपना एड्रेस एंड डेट लिखनी है, अपना एड्रेस देना है, एक लाइन छोड़नी है, उसके बाद आपने डेट देनी है, जिस डेट को आप वो लेटर लिख रहे हैं। ठीक है, डेट कैसे देनी है? फर्ज माल आज जनवरी है, ठीक है, जनवरी, ठीक है, आज 20 तारीख है, 20, ठीक है, आप इस तरह लिखेंगे। तो आप मतलब हेडिंग में आपने अपना एड्रेस लिखना है, जो भेजने वाला होता है, जो सेंडर होता है, उसका एड्रेस और डेट लिखी जाती है। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, डेजिग्नेशन लिखेंगे या फिर कार्डर लिखेंगे। लफ्ज कैडर नहीं होता, कार्डर होता है, उसकी एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है। रिसीवर, आप अगर डीसीओ को लिख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर को लिख रहे हैं, आप किसी म्यूनिसिपल कमेटी के ऑफिसर को लिख रहे हैं, आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, हेड मिस्ट्रेस को लिख रहे हैं, उसके बाद आपने ये रिसीवर का एड्रेस लिखना है। नंबर 3 पे है सैल्यूटेशन। ठीक है, सैल्यूटेशन क्या चीज होती है? सैल्यूटेशन में आप आदाब कहते हैं, डियर सर, डियर मैडम, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर, उस चीज को हम क्या कहते हैं? सैल्यूटेशन कहते हैं। सैल्यूटेशन और सब्जेक्ट में अभी एक रिसेंटली एक तब्दीली आई है, वो नोट कीजिएगा। पहले जो था वो सब्जेक्ट तीसरे नंबर पर लिखा जाता था, नंबर 3 पे लिखा जाता था। अब सब्जेक्ट जो है वो नंबर 3 पे नहीं लिखा जाता, बल्कि नंबर 3 पे सैल्यूटेशन होता है, डियर सर या डियर मैडम लिखा जाता है। चौथे नंबर पे अब सब्जेक्ट आ गया है। सब्जेक्ट में ये 5 से 6 नोट कर लीजिएगा कि सब्जेक्ट आपने कैसा लिखना है। सब्जेक्ट जो देना है आपने लेटर का, वो एटलीस्ट वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 वर्ड्स पर मुश्तमिल हो, ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 वर्ड पर, इससे ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये 2 लाइन मैंने लगा दी हैं, 2 लाइनें मैंने लगा दी हैं सब्जेक्ट के बाद। ये 2 लाइनें कौन सी हैं, ये किस चीज के लिए हैं? ये 2 लाइनें जो हैं, आपने सब्जेक्ट लिखा है 5 से 6 लाइनों में, यहां पे आपने
उन 5 से 6 लाइनें जो आपने लिखी हैं, सब्जेक्ट लिखना है, उनकी डिटेल इन 2 लाइनों में आपने समेट देनी है। ठीक है, जो आपका सब्जेक्ट है, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यू विल हैव टू राइट सब्जेक्ट हेयर। ठीक है, आपने अपना यहां पे सब्जेक्ट लिख देना है, वजूहात लिख देनी है, आपने वो रीजन लिख देनी है कि मैं खत क्यों लिख रहा हूं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है, फिर आपने नंबर 5 पे बॉडी ऑफ द लेटर, जो लेटर का जो बॉडी है, जो मेन कंटेंट है, बॉडी मीन द मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, व्हाट एवर यू वांट टू राइट। ठीक है, वो यू विल हैव टू राइट, आपने मेन कंटेंट लिखना है एंड इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू हैव 1 और 2 पैराज। ठीक है, अगर आपके पास 2 पैरा आपको याद है, 2 पैरा आप लिखना चाहते हैं, 3 लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, बॉडी ऑफ द लेटर में वो आ जाता है, यही इसका कंटेंट है। उसके बाद है जी कंक्लूजन, आपने कंक्लूड करना है। कंक्लूजन क्या होता है, बेसिकली ये कंप्लीमेंट्री एक क्लोज है, आपने एंड पे मतलब लेटर आपने लिख दिया, मुद्दा सारा बयान कर दिया, वजूहात सारी बयान कर दी, उसके बाद आपने क्या करना है, थैंक यू बोलना है। ठीक है, जाहिर है आप एंड पे वो थैंक यू ही बोलेंगे, शुक्रिया लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, कंक्लूजन और कंप्लीमेंट्री क्लोज में ही आप लिखते हैं यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली। ठीक है, अब यूअर्स फेथफुली जो है, अब यहां पे यूअर्स सिंसियरली भी लिख सकते हैं, ओबीडिएंटली लिखा हुआ है, यूअर्स ओबीडिएंटली नहीं लिखा जा सकता, आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन नहीं है, ये लेटर है। तो देन यू विल हैव टू राइट यूअर्स फेथफुली, यूअर्स सिंसियरली, यूअर्स ट्रूली वगैरह आप लिख सकते हैं, यूअर्स ओबीडिएंटली आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद 7वां है नेम ऑफ द राइटर, ये आपने राइट साइड पे लिखना है, दाएं हाथ पे लिखना है, नेम ऑफ राइटर। ठीक है, कि जो बंदा अब लिख रहा है, ठीक है, अब मैंने यहां पे अपना नाम लिख दिया है, मोहम्मद असद लिख दिया है, आप अपना नाम लिख सकते हैं। अगर आप कमरा इम्तिहान में बैठे हुए हैं, देन यू विल हैव टू राइट XYZ। ठीक है, तो वो आप लिखेंगे। 8वें पे मैंने ये भी ऐड कर दिया, एड्रेस ऑन द एनवेलप। एनवेलप आप जो लिफाफा होता है लेटर का, आप उस पे एड्रेस लिखते हैं, एक साइड पे सेंडर्स का होता है और एक साइड पे रिसीवर्स का एड्रेस होता है। ये मेरी काविश थी छोटी सी, जो खुद से मैं सोचता हूं कि लेटर के ये हिस्से होने चाहिए या ये हिस्से होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आज के जो एपिसोड है, आज का जो पार्ट है, आपको पसंद आया होगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।